और साथ में देहदान का संदेश भी है, बहुत ही सुंदर। हम सब ध्यान रखेंगे। दुर्गा जी मैं आपके साथ ही हूँ, मैं भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सुंदर काव्य पाठ के बाद हम कुछ देरी न करते हुए बढ़ते हैं चंडीगढ़, आदरणीय प्रेम जी के पास, जो चंडीगढ़ के संरक्षक हैं। आपसे निवेदन है कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपना। सर अनम्यूट कर लीजिए। जिनको आवाज नहीं आ रही थी कृपया एक बार कट करके दोबारा जोड़ने की कृपा करेंगे। अब आ रही आवाज? जी आ रही है आपकी अब आवाज आ रही? जी सर। निगम जी, जैसा कि आपने कहा है, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सिर्फ आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आपसे जुड़कर अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। स्वागत है आपका। स्वागत। एक नज़म आप सभी की नजर है। स्वागत। घिरे हैं डर से हम हर पहर, घिरे हैं डर से हम हर पहर, आओ लौट चलते हैं। क्या बात। ना आई रास हमको दहर, ना आई रास हमको दहर, आओ लौट चलते हैं। गिरे हैं डर से हम हर पहर, आओ लौट चलते हैं। जहां उल्फत दिलों में ढूंढने, जहां उल्फत दिलों में ढूंढने से भी नहीं मिलती, जहां उल्फत दिलों में ढूंढने से भी नहीं मिलती, ये है एक पत्थरों का शहर, ये है एक पत्थरों का शहर, आओ लौट चलते हैं। जहां उल्फत दिलों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। नहीं कोई भरोसा अब, नहीं कोई भरोसा अब जहां के पहरेदारों का, नहीं कोई भरोसा अब जहां के पहरेदारों का, खबर क्या खुद ही तोड़े कहर, खबर क्या खुद ही तोड़े कहर, आओ लौट चलते हैं। नहीं कोई भरोसा अब जहां के पहरेदारों का, खबर क्या खुद ही तोड़े कहर, आओ लौट चलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जहां सूरज, निगम साहब, जहां सूरज उजालों की जगह देता है अंधियारे, जहां सूरज उजालों की जगह देता है अंधियारे, है फैला जिंदगी में जहर, है फैला जिंदगी में जहर, आओ लौट चलते हैं। ना साहब, इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। जहां हर कोई लेकर बगल में, जहां हर कोई लेकर बगल में फिरता है अब चुरियां, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जहां हर कोई लेकर बगल में फिरता है अब चुरियां, चली है प्रेम कैसी लहर, आओ लौट चलते हैं। घिरे डर से हम हर पहर, आओ लौट चलते हैं। ना आई रास हमको दहर, आओ लौट चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। निगम जी, मैं एक छोटी सी मेरी ये है कि हमारे जहाँ बिजली नहीं है, तो जितनी देर जब कन्वर्टर हमारा काम करेगा ना, उतनी देर में बैठा रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत आपने सुंदर संदेश दिया। लौट चलते हैं, हम भी गोष्ठी की बात लौटेंगे, बीच में नहीं लौटेंगे। कहिए निगम साहब, क्या बात कही आप। बहुत 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 धन्यवाद, आभार आपका सर। और कुछ लोगों का भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, मेरा फिर उनसे निवेदन है कि मैं लिख के भेज रहा हूँ, उसको पढ़ लें कि एक बार कट करके दोबारा जोड़ें। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, टेक्नोलॉजी इसके आगे मेरे पास, हम लोग पास जानकारी में नहीं क्या करना है, तो संदेश पढ़ लें। और जय आर्या जी, आवाज आ रही है आपको अब? जया जी, जय जी का आवाज नहीं आ रही है, तो कोई अगर मैसेज कर सकता है, इनको फोन कर सकता है तो कर दे, मैंने कर दिया है हालांकि उनको। और हमारे बीच हैं बाबूराम सांखला जी,
अर्थात सैनी बाबूजी। आपके मुझे दोनों नाम मालूम पड़ गए हैं। तो सांखला जी आप कृपया सामने आए और आपसे निवेदन है अपना ये अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर ले और निवेदन अपना रचना पाठ प्रस्तुत करेंगे। आवाज आ रही है? बाबूराम सांखला जी, जी सर आ रही है। अध्यक्ष आसाम। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल स्वागत है आपका। मंच को नमन करता हूँ। मंच के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन है। मैं पहली बार आप सबसे जुड़ा हूँ, अतः कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा उसके लिए। अरे नहीं सर, त्रुटि की दवा भेज देंगे बाद में। आप स्वागत है आपका सर। की रचना पेश करता हूँ, मेरी मौत, क्योंकि दूसरे की मौत की कामना नहीं कर सकते। ये इसे आप व्यंग के रूप में भी देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, एक सच्चाई के रूप में भी देख सकते हैं। स्वागत है, स्वागत। मैंने तमाशा देखा, मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। कल तक भागते रहे वो मेरी जिंदगी से दूर, कल तक भागते रहे जो मेरी जिंदगी से दूर, आज उन्हें मेरी अर्थी पर हुजूम में आते देखा। मैंने अपनी मौत का देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। ताउम्र उछालते रहे वो कीचड़ मेरी जिंदगी पर, ताउम्र उछालते रहे कीचड़ मेरी जिंदगी पर, आज उन्हें बड़े प्यार से मेरे शरीर को नहलाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। ये विधा मुक्त है, मैंने इसको विधाओं में नहीं बांधा क्योंकि ये लिखे थे, भाव थे, इसलिए मैंने उसको फिर वैसे ही रहने दिया, इसको छेड़ा नहीं। जी सर। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। जो बिछाते थे कांटे हरदम मेरी राहों में, जो बिछाते थे कांटे हरदम मेरी राहों में, आज उन्हें मेरी अर्थी पर फूल सजाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। बहुत सुंदर। गिराने थे जमाने की नजरों से मुझे, गिराने का थे जमाने की नजरों से मुझे, आज अपने ही कंधों पर मेरी अर्थी को उठाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा, बहुत अच्छा खासा। कभी नहीं बोला उन्होंने ईश्वर से भी सच, कभी नहीं बोला उन्होंने ईश्वर से भी, पर आज मेरे कान में हम सत्य और सत्य से गत गाते देखा। क्या बात। मैंने अपनी मौत का देखा। अकड़ कर चलता दिन राहों में मैं, अकड़ कर चलता रहा जिन राहों में मैं खुद, आज मैं अनजानों को भी शीश झुकाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। बहुत सुंदर। पर एक दोस्तों, एक तमाशा थी कि जिंदगी भर जो मुझे जलाते आए थे, जिंदगी भर जो मुझे जलाते आए थे, आज वही मुझे फिर जलाने लाए थे। क्या बात। जलने का टुकड़ा, उस पर भी मैंने शोर मचाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, संवेदनशील है, यथार्थ पे कटाक्ष शाश्वत सत्य है, बहुत संवेदनशील है। तो अभी बाबूलाल सांखला जी ने ये रचना सुनाई कि हम सब हार गए सांखला जी आपसे, हम सब हार गए सांखला जी आपसे, और आपकी जीत का तमाशा देखा। आपकी जीत का तमाशा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत सुंदर रचना। मैं आप और सीख रहा हूँ आप सबसे। बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुश्री किरण गर्ग जी, किरण गर्ग जी है जिनकी तारीफों के पुल अभी बंधे थे, उसी पुल से चलकर पहुंचते हैं उनके पास। किरण गर्ग जी आए, आपका स्वागत है। आइए, स्वागत है। किरण गर्ग जी पंजाब के अध्यक्ष हैं और हम सबके सामने प्रस्तुत हैं। शुक्रिया निगम साहब, इंदु मैम और नाज सर के चरणों में नमस्कार, मंच को प्रणाम। मेरी कविता थोड़ी लंबी है, सॉरी मैं इसको छोटा नहीं कर पाई और सुनाना भी यही चाहती थी, पर कोशिश करूंगी जल्दी करूंगा। समय का ध्यान हम सब रखेंगे। पिछले दिनों मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोरोना ग्रसित थे और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो पीछे से मैंने ये कविता लिखी। वो कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे हॉस्पिटल में और मैं घर में लड़ रही थी। स्वागत है सर। तो उन्हीं दिनों मेरे मन से ये कविता निकली कि वो 7 दिन, प्रीतम के नाम मेरी प्रेम भरी पाती वो 7 दिन। सुनो कुछ कहना है तुमसे, सुनो कुछ कहना है तुमसे,
कोरोना काल के वो 7 दिन सिखा गए बहुत कुछ मुझे। कोरोना काल के वो 7 दिन सिखा गए बहुत कुछ मुझे, जब तुम मेरे साथ नहीं थे। मुझे मेरे अपनों से मिलवा गए। मैं जी रही थी बरसों से यूं ही तन्हा तन्हा, कोई कोई प्यासी प्यासी। मैं जी रही थी बरसों से तन्हा, कोई कोई प्यासी प्यासी, अबूझ सी कोई पहेली बनकर। भाग रही थी मरुस्थल में प्यासी सी कोई हिरनी बनकर। क्या बात। दूर जल का आभास होता तो दौड़ पड़ती उसी ओर, मगर वो तो मृग तृष्णा थी, प्रेम की प्यार की प्रकाष्ठा थी। सुगंधित कस्तूरी को खोजती कोई मृग मरीचिका थी, मगर कस्तूरी तो खुद मुझ में आत्मसात थी, मैं कभी समझ भी नहीं पाई। कस्तूरी मुझ में आत्मसात थी, मैं कभी समझ भी नहीं पाई। यौवन से, बचपन से यौवन की दहलीज तक पहुंची एक अल्लड़ किशोरी सी मैं, भटकती रही प्रेम की चाह में जीवन भर। भटकती रही प्रेम की चाह में जीवन भर। जाने किसे खोजती रही थी, जाने किसे खोज रही थी। प्रेम पाने की ललक, प्रेम पाने की चाह, प्रेमी की प्रीतमा बनने की चाह, किसी प्रेमी की प्रीतमा बनने की चाह। वो था सामने, उसे भूल कर, और जो सामने था वो प्रेमी कहाँ था? वो तो पति था ना। वो प्रेमी कहाँ था? वो पति था। समाज और पिता की पसंद का, जी शुक्रिया, समाज और पिता की पसंद का, मेरा प्रेमी नहीं, मेरी पसंद नहीं। फिर उससे प्रेम कैसे हो सकता था? उससे प्रेम कैसे होता? दिन रात डूबे रहते एक दिव्य स्वप्न में, कोई आए प्रेमी बनकर मुझे ललचा जाए, कोई मेरे जीवन को महका जाए, मीठी बातें करे, चुहलबाजी करे। पर तुम तो सिर्फ फर्ज थे मेरा, जिसे पूरे तन मन से स्वीकार किया था मैंने। सदा साथ रहे मेरे, सुख दुख अवरोध सब बांटे तुमने मेरे साथ। फिर भी प्रेम ना समझ पाई कभी, फिर भी प्रेम ना समझ पाई कभी। फिर अचानक 7 दिन पहले तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए। अचानक 7 दिन पहले तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए, कहीं छुप कर बैठ गए हो जैसे। और तब से अब तक नजरों में तुम ही तुम हो बस। तब से अब तक नजरों में तुम ही तुम हो बस। मेरा ईश्वर जानता है कि तुम्हारे सिवा पल भर के लिए भी कोई और ख्याल मन में ना आया। मेरा ईश्वर जानता है कि तुम्हारे सिवा पल भर भी कोई ख्याल मन में ना आया। कुछ और सोचा ही नहीं, जागते सोचते तुम ही छाए रहे मेरे ख्याल पर, दिलो दिमाग पर। तुम्हें सोचते हुए सोई, तुम्हें सोचते हुए जागी। फितूर बनकर कोहरे से ढांप कर रखा इन 7 दिनों में तुमने मुझे, जैसे मुझे बचा रहे हो किसी भी संकट से, हर बुरे ख्याल से। दिल दिमाग जैसे सुन्न पड़ गए, ख्वाब ख्याल सब दफन हो गए। बस याद रहे तो सिर्फ तुम सोए हो वहां, तुम जाग रहे हो वहां, तुम क्या करते होंगे वहां। इन्हीं ख्यालों में घिरी रही, और वो 7 दिन में समझ आ गया कि मेरा पहला और आखिरी प्यार तो तुम ही हो। वाह। और उन 7 दिनों में समझ आ गया कि मेरा पहला और आखिरी प्यार तो तुम ही हो। सिर्फ तुम ही तो थे, किसी को देखा जाना ही नहीं तुम्हारे सिवा। तुम तो तन्मन पर खुद ही एक इबादत हो मेरी, पूजा और विश्वास हो, गुरूर हो, सिंदूर हो, जो दमक रहा है जाने कितने सालों से मांग में मेरी। बिंदिया की चमक, चेहरे का नूर, गुरूर हो तुम। 7 दिन में हर पहेली हल हो गई, 7 दिन में हर पहेली हल हो गई, हर सवाल खारिज हो गया। समझ गई कि तुम प्रेमी हो मेरे, तुम ही थे। क्या हुआ जो नहीं आते तुम्हें मीठी मीठी बातें करना? क्या हुआ जो नहीं आता तुम्हें मीठी मीठी बातें करना, छेड़छाड़ करना? तुम्हें स्नेह और दुलार आता है, तुम्हें अपना फर्ज और कर्तव्य निभाना आता है। सब धुन छट गई, मंजिल अब सामने है। आओ थाम लो हाथ मेरा, जिंदगी के बाकी सफर को प्रेम से यूं ही पूरा कर ले जैसे अब तक तय करते आए हैं। बहुत अच्छा। एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे के साथ चलें, बिना शक सुबह के। ये वादा है मेरा ईश्वर को साक्षी मानकर कि मैं बिना किसी अवरोध के अब तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी हर घड़ी, बिना भटके, बिना इधर उधर देखे। मैं अपने 7 पैरों के सातों वचन निभाकर तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ तुम साधारण नहीं हो। तुम ईश्वर का दिया प्रसाद हो मेरे लिए, आशीर्वाद हो उनका। तुम्हें ईश्वर ने चुना है मेरे लिए, और ईश्वर के फैसले पर सवाल उठाने वाली मैं कौन होती? बिल्कुल। जान चुकी हूँ बखूबी कि मैं अहिल्या हूँ और तुम राम हो मेरे। तुमने अपनी छुअन से तार दिया है मुझे, शिथिल सी जाने कब से, जागी तो अभी हूँ, प्राण तो तुमने अभी फूके हैं। और मुझे याद रहेंगे कोरोना काल के वो 7 दिन जब तुम मेरे पास नहीं थे, तुम्हारे जीवन संगिनी किरण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत किरण जी, किरण जी बहुत कोमल, बहुत संवेदनशील, बहुत बढ़िया किरण। मार्मिक रचना, शुक्रिया किरण, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक। थैंक यू सर, थैंक यू। आंखें नम हो गई बिल्कुल, सच मायने में। शुक्रिया। ये अत्यंत मार्मिक रचना और माहौल को थोड़ा सत्यता के साथ अपनी बात कही है आपने।
किरण जी बहुत ही शानदार रचना है ये आपकी। और मैं एक जानकारी मुझे चाहिए थी, गैलेक्सी टैब ए और एक मोटो G6 लिख के आ रहा है, ये किसके इसके मोबाइल है, अगर नाम बता देंगे तो वो अच्छा रहेगा। गैलेक्सी टैब ए और मोटो G6, ये दो नाम अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच है तेलंगाना से विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी आवाज आ रही है मेरी? जी विजय लक्ष्मी जी आ गई है सबके सामने। हाँ। और निवेदन है कि रचना प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम। मेरी एक रचना है, शीर्षक है समय को समय दो। वाह, स्वागत है, स्वागत। समय बदलता है सबका, समय को थोड़ा समय तो दो। वाह, समय बदलता है सबका, समय को थोड़ा समय तो दो। धीर धरो, मुसीबतों से चाहे कितने ही घिरो, मुसीबतें टलेंगी जरूर, समय को थोड़ा समय तो दो। अपनी खुशियों को औरों में बांटो, बट के जो जी रहे हैं उनके साथ कुछ समय काटो। खुशियों का दौर दौड़ आएगा, समय को थोड़ा समय तो दो। काम में निष्ठा रखो, शिष्टता व्यवहार में, काम से काम रखो व्यापार में। काम में निष्ठा रखो, शिष्टता व्यवहार में, काम से काम रखो व्यापार में, तरक्की करोगे भरपूर, समय को थोड़ा समय तो दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीने में गढ़े स्वार्थ के खंजर को निकाल फेंको, सीने में गढ़े स्वार्थ के खंजर को निकाल फेंको, किसी के बंजर को गुलजार बना के देखो। क्या बात। सीने में गढ़े स्वार्थ के खंजर को निकाल फेंको, किसी के बंजर को गुलजार बना के देखो। पहाड़ से जिंदगी चोटी चढ़ जाएगी, समय को थोड़ा समय तो दो। बहुत बढ़िया। वाह। हर जीत को कर लोगे हासिल, हर राह पे पालोगे मंजिल। हर जीत को कर लोगे हासिल, हर राह पे पालोगे मंजिल। मेहनत को बुनियाद तो दो, मेहनत को बुनियाद तो दो, समय को थोड़ा समय तो दो, समय को थोड़ा समय तो दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर रचना। बहुत अच्छा, सकारात्मक कविता। बहुत ही धन्यवाद। बस आशीष बना रहे सबका। बहुत बढ़िया। देखिए तेलंगाना में भी हिंदी का कितना सुंदर परचम लहरा रही हैं आप, बहुत ही शानदार। और हम सबको समय देते हैं, समय को ही समय नहीं देते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने ये रचना प्रस्तुत की, बहुत ही शानदार। और हमारे बीच क्या ज्योति मिश्रा जी हैं? ज्योति मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से, शायद दिख नहीं रही है अभी। जय आर्य जी, जय आर्य जी आवाज आ रही है? तो अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये हिंदुस्तान के बीचों बीच से मध्य प्रदेश से हमारी जय आर्या जी पधार रही हैं, हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु और हमारी गोष्ठी का केंद्र बिंदु। आपको नमस्कार है, स्वागत है आपका। स्वागत है जय। मेरा नमस्ते। नमस्ते नास सर और मेरे सभी साथियों जो अलग अलग प्रदेश से यहाँ पधारे हैं। मैं एक अपनी रचना सुनाती हूँ, किसी भूमिका। मेरी रचना का शीर्षक है मत करना आजाद मुझे। लोग आजादी चाहते हैं पर मैं कह रही हूँ मत करना आजाद मुझे। नहीं हूँ अब मैं साथ तुम्हारे, शायद सदा तुम्हारी बनकर। नहीं हूँ अब मैं साथ तुम्हारे, शायद सदा तुम्हारी बनकर। पर रहूं मैं आगे पीछे, मत करना आजाद मुझे। पर रहूं मैं आगे पीछे, मत करना आजाद मुझे। कमजोर नहीं अब मैं फिर भी, कहीं न गुम जाऊं फिर से। कमजोर नहीं अब मैं फिर भी, कहीं न गुम जाऊं फिर से। खो जाओगे भटकोगे तुम, मत करना आजाद मुझे। हाथ मेरे मजबूत सही, तुम मेरे ना साथ सही। हाथ मेरे मजबूत सही, तुम मेरे ना साथ सही। आंसू नहीं बहते अब मेरे, मत करना आजाद मुझे। जब भी भटकन हो जीवन में, जब भी भटकन हो जीवन में,
इंसानों के इस जंगल में, तूफानों से घिर मत जाना, मत करना आजाद मुझे, तूफानों से घिर मत जाना, मत करना आजाद मुझे। मिलते तो हैं लोग बहुत ही इस आभासी दुनिया में, मिलते तो हैं लोग बहुत ही इस आभासी दुनिया में, आभासी दुनिया, वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही मत करना आजाद मुझे, साथ राह है कठिन बहुत, मिट रहा है अपने आप मत करना आजाद मुझे, ये मत होना तुम साथ कभी अब, मत होना तुम साथ कभी अब, संग मत हंसना या रोना, तन्हा भी तुम नहीं भटकना, मत करना आजाद मुझे, तन्हा भी तुम नहीं भटकना, मत करना आजाद मुझे। बहुत खूब जया जी, बहुत सुंदर। तुमने वो 2 पल जो दिए थे तुमने, लौटा दूं गर कह दो तुम, वो 2 पल जो दिए थे तुमने, लौटा दूं गर कह दो तुम, बीच भंवर में फंस मत जाना, मत करना आजाद मुझे, बीच भंवर में फंस मत जाना, मत करना आजाद मुझे, मत करना आजाद मुझे। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना जया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार जया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपसे निवेदन है कि कविता की हथकड़ी लगा दो, मत करना आजाद मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। और इस सुंदर रचना के बाद आगे बढ़ते हैं, और जैसे थोड़ा सा जहाँ पर हम लोगों को गर्मी महसूस हो रही है, जो लोग ऐसे क्षेत्र में जहाँ गर्मियाँ हैं, उनको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश से वाईके डोगरा जी, हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय वाईके डोगरा जी। एक्सक्यूज मी, शायद गैलेक्सी टैब 1 से हरेंद्र जी हैं, वो बार बार इशारा कर रहे हैं, आप जरा प्लीज देख लें। अरे इशारों में तिल ले लिया। हरेंद्र जी, सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। हाँ सर, सादर प्रणाम। नमस्कार हरेंद्र सिंह, सादर प्रणाम साहब, सादर प्रणाम। आपको बहुत स्वागत, स्वागत हरेंद्र जी, स्वागत, स्वागत आपका। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, हिमाचल प्रदेश से आदरणीय वीके डोगरा जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए कृपया। डोगरा जी। जी सर, जी सर, आ रही आवाज? जी स्वागत है आपका। हाँ, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद निगम जी। सर, सभी इस मंच के सभी कवियों और कवित्रियों को मेरा नमस्कार, और आदरणीय नाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मैं अधिक भूमिका ना बांधते हुए एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी स्वागत। साफ सुथरी हवा अब कल की बात हो गई, साफ सुथरी हवा अब कल की बात हो गई, कुदरत की शफा अब कल की बात हो गई। क्या बात। चहचहाते थे परिंदे कितने दरख्तों पर, चहचहाते थे परिंदे कितने दरख्तों पर, बसेरा पक्षियों का अब कल की बात हो गई। पानी भरा रहता था बावड़ी तालाब में, पानी भरा रहता था बावड़ी तालाब में, रौनक बहां की अब कल की बात हो गई। रिमेनिंग मीटिंग टाइम लोग क्या हो कंपाउंड में बातें डॉक्टर वाली करती है। बसेरा पक्षियों का अब कल की बात हो गई। लहलहाते थे जंगल पेड़ों की कतार में, लहलहाते थे जंगल पेड़ों की कतार में, जंगल को जंगल कहें अब कल की बात हो गई। लहलहाते थे जंगल, लहलहाते थे जंगल पेड़ों की कतार में, जंगल को जंगल कहें अब कल की बात हो गई। सुबह सुबह जाते सभी पनघट के किनारे, सुबह सुबह जाते सभी पनघट के किनारे, बावड़ी में नहाना अब कल की बात हो गई। सुबह सुबह जाते सभी पनघट के किनारे, बावड़ी में नहाना अब कल की बात हो गई। क्या 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 गुल खिलाए थे भरी जवानी में, क्या क्या गुल खिलाए थे भरी जवानी में,
शरारतें अटखेलियां अब कल की बात हो गई। और आपका और ध्यान चाहूंगा, चिट्ठी का लिखना फिर पढ़ना बार बार। निगम जी, चिट्ठी का लिखना फिर पढ़ना बार बार, इंतजार डाकिए का अब कल की बात हो गई। बहुत सुंदर था। उनका छुपते छुपाते आना और फिर चले जाना, प्यार का इजहार अब कल की बात हो गई। साफ सुथरी हवा अब कल की बात हो गई, कुदरत की शफा अब कल की बात हो गई। चहचहाते थे परिंदे कितने दरख्तों पर, बसेरा पक्षियों का अब कल की बात हो गई, बसेरा पक्षियों का अब कल की बात हो गई। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत आपने पुराने दिनों को याद कर लिया, बिल्कुल बढ़िया। और हम भी चाहते हैं कि हम भी कल कहें, या कल नहीं तो अगले महीने ये बात बोल सकते हैं कि एक बार वो दुष्ट कोरोना आया था, ये कल की बात हो गई। ऐसा कहने का मौका जल्दी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी आएगा। बहुत आभार। और ये हमारा जैसे ये गोष्ठी का मंच सजा हुआ है, ये बिल्कुल लग रहा है सदन बना हुआ है। और इस सदन से हमारे सदन कुमार पाल जी आ रहे हैं, आदरणीय सदन कुमार पाल जी उड़ीसा से, उड़ीसा के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। क्या है आदरणीय सदन कुमार पाल जी, आइए सर, स्वागत है। धन्यवाद नाथ जी। सभी को नमस्कार। छोटी सी कविता है। स्वागत है। हमने माना जी, बड़ी खुशी होती है सुनकर। आपने कहा। स्वागत स्वागत। आवाज आ रही है जी? बहुत बढ़िया जी, आ रही। आपने कहा गुलामी के जंजीरों से हमें छुड़ाया, हमने माना। आपने शायद सही कहा। आपने कहा आजादी हमने दिलाई, सत्ता हमारी है, हमने सिर आंखों पे लिया, क्या बात। गोदी पर आपको बिठाया। आपने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ हमारी तूती बोलेगी, चाहे जो कुछ भी हो हमारी ही मर्जी चलेगी। वाह वाह वाह। हम चाहे चोला कोई भी पहने, श्वेत खादी, नीला कुर्ता, हरा अचकन या केसरिया वसन, सवारी साइकिल की हो या हो हाथी, चाहे बैलों की, तुम्हें हर हाल में स्वीकारना है, हमारे संग ही जीना है। हमने कहा आपका माना, साल दर साल कभी ठप्पा तो कभी बटन दबाया, पर भूखे पेट नंगे बदन आपके एहसानों के कोड़े से खुद को ना बचा पाया। हमारी दरकती हड्डियों की चीख सिर्फ एक हादसा है, कुछ शोरगुल है, कुछ हल्ला है, जंतर मंतर का तमाशा है। कंधे पर हमने जीवन संगिनी की लाश को ढोया, मीलों चलने पर भी कुछ भी ना कहा। जर जमीन का साथ कैसे छोड़ देते, हम नहीं चाहते कि हम आप जैसे होते। क्या हमारे रिश्तों के रिश्ते घाव से आपने तिलक लगाया, मरघट की जलती प्रिया की चिता पर अपनी सत्ता को पकाया। राजपथ आपका है, हमारी तो संकरी पगडंडियां हैं। राजपथ पर जब हम चले, न जाने लुटाई कितनी जाने कितनी बेटियां हैं। मुरथल हो या बुलंद शहर, सबकी एक ही निशानी है। यहाँ किस किस भाषा में क्या क्या कहें, यहाँ पर हर शख्स और हर रहनुमा की बस एक ही कहानी है, बस एक ही कहानी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राज साहब, निगम साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जी निगम साहब, एक बात बताना चाहूंगा। जो हमारे सदन पॉल साहब जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कमल कपानी जी महिला कामन की उड़ीसा के अध्यक्ष हैं। अरे वाह। तो मैं उनको खासतौर पर याद करना चाहूंगा, धन्यवाद कहेंगे, मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने उड़ीसा की यूनिट खुलवाई है। जैसे एक जोड़ी हिंदू जी की राज साहब की एक जोड़ी उड़ीसा में भी है। स्वागत करता हूँ। अगली बार मिलेंगे। अरे वाह, सुन रही हूँ आप लोगों को, सबको बहुत अच्छा चल रहा है। स्वागत 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 बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कमल जी का। बहुत बढ़िया, स्वागत है, आभार आपका। और आप दोनों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आपने कहा कि आप उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, हमने माना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशु कविताएं भी बनती चल रही है साथ साथ। और जैसे अभी शुरुआत में जल्दबाजी में हम लोग एक चीज बताना भूल गए थे, वो बात ये है कि आज का जो गोष्ठी हो रही है उसमें
इंदुराज निगम जी मेरी पड़ोसी जो हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं आज के। मंच का परिचय दे दूं बीच में। और हमारे जो जग्गी साहब हैं, MS जग्गी जी मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय वीणा अग्रवाल जी गुड़गांव से, और संस्थापक हमारे नरेश नाथ जी, आपका सानिध्य मिल रहा है। ये छोटी सूचना बीच में। इसके बाद हरेंद्र सिन्हा जी और मैं दोनों लोग संयोजक आयोजक का काम कर रहे हैं। इसी तरह गाड़ी को खींच खींच के आगे ले जाएंगे। और एक शुभ सूचना ये है कि ये गोष्ठी तय होने के बाद 2 हमारे नए राज्य में ये शाखा खुली है मंच की। उसमें एक है महाराष्ट्र, श्री प्रदीप गुप्ता जी मौजूद हैं महाराष्ट्र से, बम्बई से, और जिनकी आप फोटो 3 तरह से देख रहे हैं। एक तो खुद बैठे होते हैं, पीछे उनकी शानदार फोटो, जब चले जाते हैं तो तीसरी फोटो। तो ये है हमारे प्रदीप गुप्ता जी महाराष्ट्र बम्बई से। और दूसरे हैं जम्मू कश्मीर से रतन सहगल रतन जी, ये हमारे नवरत्न में से एक हैं। आपका स्वागत है दोनों लोगों का। मैं बुलाता हूँ आदरणीय रतन सहगल रतन जी को, जम्मू कश्मीर की ठंडी हवा लेकर। मौसम बिगड़ रहा है वहाँ पर, थोड़ा मौसम हमारा बिगाड़ेंगे आकर। आइए, स्वागत है आपका। सर मैं अनम्यूट कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में सबसे नीचे बटन है लेफ्ट में, सबसे नीचे लेफ्ट में एक लाल रंग का आ रहा हो, कटा हुआ म्यूट लिखा होगा, अनम्यूट, उसको टच कर लीजिए। आप मोबाइल से करें लैपटॉप से? मोबाइल से। ये मोबाइल में सबसे नीचे लेफ्ट में देखिए, सबसे नीचे लेफ्ट में टच करिए, मिले इसको टच करिए, टच करिए। सबसे नीचे एक लाल बटन का बटन आ जाएगा, उसको टच करना पड़ेगा। सर वीडियो नहीं टच करना है, ऑडियो। ये वीडियो वाला बटन दूसरा था, पहला बटन उसका है म्यूट अनम्यूट का। तो जब तक उनको फोन करके बात करते हैं। हाँ तब तक देखिए ये तो उनका रतन जी का वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ। तो मैं इस बीच आमंत्रित करता हूँ मुंबई से प्रदीप गुप्ता जी को। प्रदीप गुप्ता जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष, स्वागत स्वागत। नवनिर्वाचित, आपका स्वागत है। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, बिना किसी भूमिका के एक छोटी पहर की रचना सुना रहा हूँ। जी स्वागत है। स्वागत स्वागत। जिन्हें हकीकत हम समझे थे, जिन्हें हकीकत हम समझे थे, सबके सब अफसाने निकले। वाह। अपनी मंजिल भूल चुके थे, भटके कई जमाने निकले। जिन्हें हकीकत हम समझे थे, सबके सब अफसाने निकले। अपनी मंजिल भूल चुके थे, भटके कई जमाने निकले। घर कहता था मेरे दिल, ना सब ध्यान दीजिएगा, घर कहता था मेरे दिल को, उसके कई ठिकाने निकले। बहुत खूब। घर कहता था मेरे दिल को, उसके कई निकले। जुगनू अपने हाथ लगे, जुगनू अपने हाथ लगे थे, हम